नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये डिस्प्ले है। 16:2 डिस्प्ले बोलते हैं इसको, जिसमें 16:2 का मतलब होता है एक रो में हम 16 लेटर प्रिंट कर सकते हैं, और ऐसा-ऐसा इसमें 2 रो है, तो इसलिए इसको 16:2 डिस्प्ले बोलते हैं। ये एलसीडी है। और हम आर्डिनो का तो आप जान ही रहे हैं, हम तब से वीडियो बना रहे हैं आर्डिनो के बारे में। तो आज जो है हम आपको दिखाएँगे कि डिस्प्ले पे जो कोई चीज़ दिखता है वो कैसे काम करता है। तो अभी हम आर्डिनो का यूज़ कर रहे हैं। आर्डिनो का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये सिंपल है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, एक सिंपल सा कोड लिखना होता है। इसके इंटरनली क्या चलता है, नहीं चलता है, उसके पीछे हमको नहीं भागना पड़ता है। इसीलिए अभी क्या किया है ना, डिप्लोमा के सिलेबस में भी आर्डिनो को एज ए सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा गया है, ताकि बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हो। बच्चा जान सके कि आखिर जो ये डिजिटल दुनिया बनी है वो कैसे वर्क कर रहा है, तभी जाके आगे हम इसमें अपना योगदान दे पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम वो कनेक्शंस कर लेते हैं। तो अभी हम आपको बता दिए कि हम ये जो यूज करने वाले हैं, एक्चुअल में इसमें जो है डाटा पिन जो है 8 होता है। तो हम 8 पिन का भी यूज कर सकते हैं और 4 पिन का भी। तो 8 पिन जब हम यूज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है ना, कि हमें आर्डिनो में नंबर ऑफ पिन जो है ज़्यादा यूज करना पड़ता है। जब नंबर ऑफ पिन कम पड़ता है तो हम 4 पिन का यूज करते हैं। तो वो एक तरीका होता है। हम आपको थोड़ा समझाते हैं। जैसे 8 पिन का जब यूज करते हैं तो 8 बिट का डाटा एक साथ जाता है। लेकिन हम जब 4 पिन का यूज करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 8 बिट का ही डाटा भेजते हैं, लेकिन पहले 4 बाइट भेजते हैं, फिर 4 बाइट भेजते हैं, यानी 8 बाइट को हम 2 बार में भेजते हैं। तो बस इसमें डिफरेंस बस इतना ही होता है कि हम एक बार में अगर भेजेंगे तो फास्ट हो जाएगा, 2 बार में भेजेंगे तो स्लो होगा। लेकिन आप ये इतना फास्ट होता है कि 2 बार में भी भेजने पर आपको ये दिखेगा नहीं कि ये स्लो है। वो जब हम हाई क्वालिटी का और एकदम हाई फ्रीक्वेंसी का जब हम सिस्टम बनाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। चलिए तो हम कनेक्शंस कर लेते हैं फटाफट। ये जो कनेक्शन है इसका सैमेटिक आपको हम दे देंगे। आप वैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि इसका सैमेटिक्स कैसा है। देखिए, ये हमने एज पर सैमेटिक्स कनेक्शन कर दिया है। अब इसमें हम आपको कोड अपलोड करके दिखाते हैं। बाद में हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको कहाँ से मिलता है, कि कैसे कनेक्शन करना होता है, क्या करना है, वो हम आपको दिखाएँगे। ये सब एक्चुअल में आप जब डाटा शीट देखेंगे ना, डिस्प्ले का डाटा शीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। अभी तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो सिंपल है कि बस इसमें बना-बनाया हुआ लाइब्रेरी है, उसका यूज़ करो और वो बन जाएगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम बार-बार बता रहे हैं कि अगर हार्ड चीज़ करेंगे, तो फिर करने का मन निकल जाएगा। तो फिर आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो फिर लगेगा कि यार बोरिंग चीज़ है, छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा। इसलिए आर्डिनो से करिए, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको एक फ़ील आएगा कि हाँ, हम कर रहे हैं, कर सकते हैं। और ये धीरे-धीरे करके करिए, ताकि आपको थोड़ा-थोड़ा करके जब समझ में आने लगेगा तो अपने आप ये मज़ेदार हो जाएगा। तो चलिए हम कोड की तरफ चलते हैं और कोड करके दिखाते हैं। तो सबसे ये हम कनेक्ट कर देते हैं इसमें, और इसमें देखिए अभी ये पावर आ जाएगा। ये इसमें पावर आ गया। अब जब हम कोड करेंगे तो अभी देखिए, अभी ये जो हम लगाए ये ब्राइटनेस के लिए लगाए हैं। ये देखिए, ये जो ब्राइटनेस हम इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आपको ब्राइटनेस दिख रहा होगा, कम ज़्यादा हो रहा है जब जब हम इसको घुमाएँगे तो। तो इसका रोल है कि डिस्प्ले पे ब्राइटनेस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए है। चलिए अब हम चलते हैं कोड की तरफ और कोड करके देखते हैं। देखिए, ये हम अभी कोड लिख रखे हैं।
इसमें ये कुछ नहीं है, सिंपल है। आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। ये हच इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, इसका मतलब ये है कि ये एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी मीन्स कुछ जो रिक्वायर्ड है ना, कि कौन सा पिन हमें यूज करना है, कैसे प्रिंट होगा, पहले कैसे भेजेंगे, ये सारा चीज ना ये इसी लाइब्रेरी के अंदर में रहता है। और ये हम बाय जो है ना मशीन लेवल लैंग्वेज उस तरह का, सी लेवल लैंग्वेज उस तरह से लिखते हैं। तो आपको सिंपल वर्ड में समझाएं तो ये क्या है, इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है कि कौन सा पिन हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा पिन सेलेक्ट नहीं करना है, ये सारा। और इसी लाइब्रेरी के अंदर में ये लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, एलसीडी डॉट बिगिन, ये सारा चीज इसमें रहता है। तो हम अभी उतना डीप में नहीं जाते, बस हम आपको सिंपली दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रिंट होता है। तो अभी हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सेकेंड, जो ये दिखाएगा कि डिस्प्ले से डाटा बार बार जा रहा है। क्योंकि अगर वो सिंपली कोई चीज प्रिंट होके स्टेबल हो गया तो आपको फील नहीं आएगा कि इसमें डाटा आ रहा है आ रहा है। तो हम एक सेकेंड वेरिएबल बना लेते हैं जो एवरी सेकेंड पे चेंज होगा, तो आपको लगेगा और दिखेगा भी कि डाटा आ रहा है। ये लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी हमने ये पिन डिफाइन किया कि जैसे ये पहला वाला पिन रजिस्टर सेलेक्ट हो गया, फिर अनेबल पिन, और फिर ये चार जो 5432 है, ये डाटा पिन है, इस पे डाटा जाएगा। उसके बाद ये हमने एलसीडी डॉट बिगिन शुरू किया। इसका ये मतलब हुआ कि एलसीडी का जो फंक्शन है वो हमने कॉल किया, और वो कौन सा डिस्प्ले है, 16:2 डिस्प्ले है। ठीक है, और हम ये प्रिंट करेंगे एलसीडी पे हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड का मतलब हुआ, ये इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको वहां पे दिखेगा हेलो वर्ल्ड। ये जनरली जब कोडिंग शुरू करते हैं तो इसी चीज से हम शुरू करते हैं। उसके बाद हम लूप में चलाएंगे। ये तो एलसीडी डॉट प्रिंट ये क्या करेगा, सीधा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके एक बार बस छोड़ देगा, वो ऑलवेज एलसीडी पे दिखता रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी देखिए जो जो प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड, ये फर्स्ट रो में प्रिंट होगा। तो अब सेकेंड रो पे क्या करना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ लिखे हैं एलसीडी सेट कर्सर 01। 01 का मतलब हुआ कि जो जीरो से शुरू करना, मतलब फर्स्ट से शुरू करना है। और कौन से, दूसरे रो में, सॉरी, हाँ दूसरे रो में। क्यों वन इसलिए लिखे हैं कि जो डिजिटल है उसमें जीरो से शुरू होता है, इसलिए 01 मतलब जीरो वाला पहला रो हो गया और 1 दूसरा रो हुआ। उसके बाद हम एलसीडी सेकेंड प्रिंट कराएंगे, यानी सेकेंड लिखे हैं तो इसका मतलब सेकेंड का जो वैल्यू होगा वो। और हम डिले रखे हैं 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। और हर 1 सेकेंड के बाद सेकेंड का जो वैल्यू है वो एक उसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी 1 2 3 4 5 ऐसे करके प्रिंट होगा। तो चलिए हम इसको इसमें अपलोड करते हैं। अपलोड करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है। कंपाइल हो रहा है और ये कंपाइल कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ डन कंपाइलिंग आया हुआ था। अब इसको हम अपलोड करते हैं। तो शायद ये वायर हिल गया, तो एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, आ गया। अभी हम इस पे कोड को अपलोड करते हैं। आप कोड जब अपलोड करते हैं ना, आप ध्यान से देखिए, इसमें हर चीज का ना एक इंडिकेशन दिया हुआ है। ये यहाँ पे ये TX RX पिन है, और ये तो ये जो ब्लिंक होगा, ब्लिंक होने का मतलब हुआ इसमें कंटिन्यू डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। कहाँ से, तो लैपटॉप से। ये देखिए अभी हम इसमें अपलोड करते हैं तो आपको दिखेगा। देखिए ये जा रहा है, बस कोड इसमें अपलोड हो गया। यहाँ पे डन भी लिख के आ गया। अभी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ, दिख नहीं रहा है। क्यों, ये जो एलसीडी का ब्राइटनेस है वो हो सकता है चेंज हो गया हो। तो आप थोड़ा इसको घुमाइए। अच्छा, ये जो पिन है ये गलत जगह पे लग गया। ये 12 और 13 पे लग गया। हमने डिफाइन किया है 12 और 11, तो इस पिन को हमें चेंज करना पड़ेगा।
जैसे अभी नहीं आ रहा था, तो इसका रीजन था क्या, पिन उल्टा पुल्टा लगा हुआ था, वायर का कनेक्शन उल्टा था। तो अभी देखिए, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया और उसके साथ ये सेकंड चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये सही वर्क कर रहा है। अभी क्या कर रहा है ना, आर्डिनो एवरी सेकंड पे ये भेज रहा है, तो ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे करके हम डिस्प्ले पे कोई भी चीज को प्रिंट करा सकते हैं। अब आगे जो है हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जो जितना सीखे हैं उसको कंबाइन करके देखेंगे। जैसे अभी हम पिछला जो वीडियो बनाए थे उसमें दिखाए थे कि सेंसर का जो वैल्यू है वो हम लैपटॉप के मॉनिटर पे प्रिंट करा रहे थे, सीरियल मॉनिटर पे। अभी हम क्या करेंगे, वही वैल्यू इस डिस्प्ले पे प्रिंट कराएंगे। तो आपको पता चलेगा कि कैसे कोई सिस्टम हम बनाते हैं, कोई जो चीज बनाते हैं वो कैसे बनता है और कैसे काम करता है। फिर आप नई नई चीजें बना सकते हैं। तो धीरे धीरे अब जो है हम पिछले वाले वीडियो का यूज करके चीजों को कंबाइन करेंगे। अब उससे हम नया चीज बनाएंगे और धीरे धीरे करके हम एक बड़े सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। तो यही है। और आगे भी हम आपको दिखाएंगे कि हम डाटा शीट कैसे रीड करते हैं, ये राइट करते टाइम पे ये टाइमिंग डायग्राम का क्या रोल होता है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइमिंग डायग्राम का रहता है। अगर टाइमिंग मिसमैच हुआ तो प्रॉपर वो सिग्नल जाएगा नहीं और इनकरप्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सीखते रहिए, धीरे धीरे करके हम आपको सिखाएंगे। और जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे आप में प्रोग्रेस दिखना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे इसी तरह। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे।